हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक का महात्म्य सुन रहे हैं। तो पिछली बार जो कथा हुई थी तो उसमें ये बात आई थी कि धर्मदत्त ब्राह्मण ने पुण्यशील और सुशील जो भगवान के पार्षद हैं उनसे प्रश्न किया था। तो उनसे प्रश्न किया उसने कि आप लोग तो पुण्यशील सुशील नाम के भगवान के द्वारपाल हैं और हमने सुना है कि जय विजय भी भगवान के द्वारपाल हैं। तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है जय विजय की कि 4 कुमार जब भगवान के वैकुंठ में गए तो 7वें द्वार पर जय विजय द्वारपाल थे जिन्होंने रोका और 4 कुमारों ने उन्हें शाप दिया। तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो यहाँ धर्मदत्त पूछ रहे हैं कि जय विजय तो द्वारपाल बड़े प्रसिद्ध हैं और आप लोग भी द्वारपाल हैं। तो आप लोग जो है पुण्यशील सुशील नाम के जो द्वारपाल हैं तो आपने ये घटना बता दी कि पृथ्वी में आपने कैसे भगवान के द्वारपाल का पद प्राप्त किया। लेकिन जो जय विजय द्वारपाल हैं वो तो बहुत पहले के हैं। तो उनका भी जो है कुछ ऐसा सत्कर्म हुआ होगा जिससे कि उन्हें भी द्वारपाल का पद प्राप्त हुआ। तो पुण्यशील सुशील बताते हैं। तो देखिए वैकुंठ के जो जय विजय हैं उनके बाद बताते हैं, अन्यथा कौन जानता है। तो कहीं भी ये घटना नहीं मिलती कि जय विजय कैसे द्वारपाल बने। लेकिन पुण्यशील सुशील वैकुंठ के रहने वाले द्वारपाल हैं तो वे जो है अगर बताएं तो हमें पता चल सकता है। तो बड़ी अद्भुत कथा है। जय विजय देवहूति के पुत्र हैं और कर्दम मुनि पिता हैं। तो कर्दम मुनि की दृष्टि के द्वारा देवहूति ने जय विजय को जन्म दिया और देवहूति जो है बाद में फिर कपिल देव की माता बनी। तो इससे भी पता चलता है कि ये कर्दम और देवहूति दूसरे कल्प के हैं, क्योंकि इस कल्प में जो कर्दम मुनि और देवहूति जो पति और पत्नी हैं तो उनसे जय विजय का जन्म नहीं हुआ। भागवत में ये नहीं बताया गया है। भागवत में बताया गया है कि 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और कपिल मुनि का जन्म हुआ, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि 9 कन्याएं नहीं हुई बल्कि जय विजय कर्दम मुनि की दृष्टि से उत्पन्न हुए देवहूति के द्वारा और बाद में कपिल मुनि का जन्म हुआ। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये देवहूति राजा तृणबिंदु की कन्या है, जबकि भागवत में जो कर्दम मुनि की कथा है उसमें बताया गया है कि देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री है। तो इस प्रकार से ये कल्प भेद के कारण ये सब अंतर पता चलता है। और जय विजय बहुत प्राचीन है। तो जो है पहले के किसी कल्प की ये घटना है कि जय और विजय ये 2 पुत्र देवहूति के हुए। तो बहुत ही पवित्र ये मुनि थे दोनों। और राजा मरुत के यज्ञ में जब बुलाए गए तो यज्ञ को जो है इन मुनियों ने पूरा किया। उस यज्ञ में जय जो ऋषि थे वो ब्रह्मा बने। यज्ञ के ब्रह्मा का एक पद होता है। ये ब्रह्मा जी वो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मा जो है यज्ञ में एक इनका विशेष कार्य होता है। ब्रह्मा का कार्य होता है कि यज्ञ में जो भी त्रुटियां हुई हो तो वो बताएं। तो ब्रह्मा जी का जो कार्य है बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो विजय थे वो जो है होता बने, याजक बने यज्ञ के, तो उसमें ये आहुति डालते थे। तो यज्ञ जब पूरा हुआ तो राजा मरुत ने इन दोनों मुनियों को जो है बहुत धन दिया। तो अब ये लोग धन लेकर के जब अपने आश्रम में वापस आए तो अब चर्चा हुई कि ये धन को जो है मतलब बांटना है, क्योंकि भगवान की पूजा करते थे दोनों तो उसमें धन खर्चा होता था। तो धन को बांटने के संबंध में जय जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि देखो हमारा धन और तुम्हारा धन जो भी है इकट्ठा कर लो, फिर उसको आधा आधा बांट लेते हैं। तो ये भी सही बात है, कोई गलत तो नहीं है। लेकिन विजय ने कहा
कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो धन आपको मिला है वो आपका है, जो धन मुझे मिला वो मेरा है। तो ये भी सही है। अब इस विषय में कौन निर्णय करे कि क्या सही है क्या गलत है, दोनों बातें सही हैं। तो जय ने जो है विजय को शाप दिया कि तुम जो है धन को पकड़े हो और तुम अपने धन को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम ग्राह्य बनो। जैसे ग्राह्य होता है तो कोई चीज़ पकड़ लेता है तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, तो विजय ने शाप दिया कि आपने मुझे ग्राह्य बनने का शाप दिया है, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आप हाथी बने। तो इस प्रकार से दोनों को जो है जब शाप मिल गया तो दोनों ही जो है बड़े दुखी हुए। और एक बात और समझने की है कि रोज़ पूजा के समय इन दोनों को भगवान जो है दर्शन दिया करते थे, और ऐसे दर्शन नहीं देते थे कि कुछ सामान्य दर्शन हो जैसे मंदिर में हम दर्शन करते हैं, नहीं, साक्षात दर्शन देते थे कि अगर कुछ बात करना है भगवान से तो बात कर लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। तो जब अगले दिन भगवान ने दर्शन दिया तो इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हम दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया है, तो हमें इस शाप से आप जो है मुक्त करिए और हमारे इस शाप को का निवारण कर दीजिए। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठ नहीं होता है, मैं भी जो है उनको अन्यथा नहीं कर सकता। तो भगवान ने जो है इस प्रकार से जो बात कही तो इसमें भगवान का जो है बहुत विशेष स्नेह पता चलता है कि भक्तों से भगवान इतना स्नेह करते हैं कि भक्तों के वचन को अन्यथा नहीं करते, है ना। तो ये भक्त जो है दोनों अपने वचन को अन्यथा करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अन्यथा नहीं कर सकता। तो ये भी एक आदर की बात है। इसमें भी भगवान का बहुत आदर का भाव है कि अपने भक्तों के वचन का जो है वे इतना सम्मान करते हैं कि उसको अन्यथा नहीं करते हैं। तो भगवान ने कहा, तो इसी बिंदु पर कथा कल की रुकी हुई थी। तो अब आगे भगवान ये कहते हैं कि प्रहलाद के वचन से मैं खंभे से प्रकट हुआ। तो प्रहलाद ने वचन दिया था, क्या वचन दिया था? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से अंतिम प्रश्न पूछा कि बोल तेरा ईश्वर कहाँ पर है, तेरा ईश्वर कहाँ पर है? तू जो है जिस ईश्वर के बल पर मेरा तिरस्कार कर रहा है वो ईश्वर बता कहाँ पर है। तो प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा अगर सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं है? खंभे में है। तो प्रहलाद ने कहा खंभे में है। तो फिर क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने खंभे में लात मारी या खंभे में घूसा मारा, तो खंभे से ही भगवान प्रकट हुए। तो प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए कि उसने चुनौती दी कि तेरा ईश्वर जो है अगर खंभे में है तो क्यों नहीं दिखाई देता, तो भगवान जो है खंभे से ही प्रकट हुए और दिखाई दिए, और भगवान ने ये दिखाया कि हाँ मैं खंभे में हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक समय में प्रहलाद के वचन से खंभे से प्रकट हुआ था और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। हाँ, तो ये घटना कि 10 प्रकार से उत्पन्न हुए ये हमें कहीं मिलती नहीं है, लेकिन जैसा इसमें बताया गया है तो ऐसा भी होगा। प्रहलाद बचसा स्तंभे याभिर्भूतो हेम पुराम तथा मेरी सेवा के न जातो हम 10 धा किल। सो तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तस्माद्युवामिमो शापां मनुभूय स्वयं कृतं लभेतां मत्पदं नित्यं इत्युक्तान्तर्दधे हरिः। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम दोनों जो है इस सांप के द्वारा ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। तो इसका मतलब क्या है कि सांप भी जो है कारण बन जाएगा क्या, भगवान के धाम में जाने का। तो इस प्रकार से भगवान ने उनके जो है सांप का समर्थन कर दिया और सांप का अनुमोदन कर दिया और यही कहा कि ये सांप नहीं है, ये वरदान ही है। तो इस प्रकार से भगवान जो है उन दोनों को संतुष्ट करके और अंतर्धान हो गए।
तो अब ये कथा तो पुण्यशील और सुशील सुना रहे हैं, धर्मदत्त ब्राह्मण को सुना रहे हैं। तो अब वो दोनों पुण्यशील और सुशील बताते हैं कि इसके बाद भी दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और हाथी हुए। तो गंडकी नदी के अंदर जो है ग्राह बने। तो ग्राह कौन बने? विजय, जो छोटे भाई थे ग्राह बने। और जो हाथी बने वो कौन थे? जय, वो बड़े भाई थे। तो इस प्रकार से ग्राह और हाथी बन गए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा, इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। तो पिछले जन्म का उन्हें स्मरण पूरा बना रहा। क्यों? भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो जैसे भरत महाराज तो हरण की योनि में आए, लेकिन उनको सब कुछ याद रहा। तो अगर कोई व्यक्ति भौतिक विषय भोगों में अगर नहीं लिप्त होता है, तो बाकी कोई अगर गलती कर दे और उसका अगर पतन हो जाता है, तो वो पतन ऐसा नहीं होता है कि वो भूल जाए, अपने पिछले जन्म की घटना को भूल जाए। जैसे भरत महाराज थे तो उनका पतन हुआ, लेकिन विषय भोग में या स्त्री में वो आसक्त नहीं हुए थे, हरण में आसक्त हुए थे, हरण के प्रति स्नेह में आसक्त हुए थे। तो हरण के शरीर में भी उनको याद रही अपने पिछले जन्म की। इसी प्रकार से जय विजय दोनों भी स्त्री में आसक्त नहीं हुए, तो इसलिए इनको पिछले जन्म की सब घटना याद थी। तो विजय को याद था कि मैं छोटा भाई था, जय का छोटा भाई था, और अपने बड़े भाई के साथ से मैं मगरमच्छ बन गया हूँ। और जो हाथी था उसको भी याद था कि मैं जय का बड़ा भाई विजय हूँ, और छोटे भाई के साथ से मैं हाथी बना हूँ। तो जाति का स्मरण बना रहा, इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। इस कारण दोनों जो है व्रत करते थे, कार्तिक का व्रत, एकादशी का व्रत करते थे। तो एकादशी का व्रत कलयुग में तो संभव नहीं है, लेकिन पहले युगों में संभव था कि निर्जल पानी तक ना पिएं। तो ये जो दोनों थे हाथी और मगरमच्छ, दोनों कैसे थे कि एकादशी को पानी भी ना पिएं, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। इस प्रकार से ये दोनों जो है ग्राह और हाथी एकादशी का व्रत और कार्तिक का व्रत ये करते रहे। ततस्तो ग्राह मातंगा बभूतां गंडकी तटे जाति स्मरो च तद्योन्याम अपि विष्णु व्रते स्थित। और एक बात और भी समझना है कि श्रीमद् भागवत में जो गज और हाथी और ग्राह की कथा आती है वो अलग है। उसमें जो हाथी है वो बने थे महाराज इंद्रद्युम्न अगस्त्य मुनि के शाप से, और जो ग्राह था वो बना था हुहु नाम का गंधर्व, उसको दुर्वासा मुनि का शाप मिला। तो वो जो हाथी और ग्राह थे, तो वो त्रिकूट पर्वत में स्थित जो सरोवर था, उसमें सरोवर के अंदर वो ग्राह बना था, ग्राह रहता था, और उस सरोवर के बाहर का जो वन है उसमें हाथी रहता था। लेकिन यहाँ पर ये गज और ग्राह जो हुए ये गंडकी नदी के तट पर हुए, है ना। और ये गज और ग्राह ये दोनों ऋषि हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। इस प्रकार से गज और ग्राह की कथा शास्त्रों में कई प्रकार की मिलती है। तो ऐसे गज और ग्राह जो बने ये दूसरी कथा है। तो ये दोनों जो है गज और ग्राह है कैसे थे? वैष्णव थे, पक्के वैष्णव थे, और इनको पता भी रहता था कि एकादशी कब आने वाली है, एकादशी किस दिन है, कार्तिक का महीना कब आने वाला है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत, कार्तिक का व्रत ये बड़े कठोरता से करते थे। अब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वो जो कार्तिक का स्नान होता है, तो ये जो हाथी थे, जो जय नाम के मुनि थे हाथी के रूप में, तो अब कार्तिक जब पूरा हो गया तो पूर्णिमा का स्नान करने के लिए ये गंडकी नदी में आए, स्नान करने के लिए आए।
तो ये जो हाथी हैं, इसमें नहीं बताया गया है कि पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। जो महाराज इंद्रद्युम्न थे हाथी, तो उनके बहुत पत्नियां थी, बहुत बच्चे थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वैसे ही मुनि की तरह थे हाथी कि कोई स्त्री नहीं, और हाथी का और हथनी का किसी का संग नहीं। ये जो है अपना नियम का पालन करते थे। और जैसे पहले नियम का पालन करते थे, उसी प्रकार से कार्तिक का नियम पालन कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने गया हाथी, तब ग्राह ने सांप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तो ग्राह ने सांप का स्मरण करके, ग्राह यानी विजय जो छोटा भाई था, सांप का स्मरण करके कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे सांप दिया था। तो वो जो है सांप, जिन्होंने मुझे सांप दिया है, अब वो हाथी बने हैं, स्नान कर रहे हैं, तो मैं जो है अब बदला लूँ। तो पैर पकड़ लिया, ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। कदाचित सा गजा स्नातुम कार्तिक्याम गंडकीं गतः तावज्जग्राह तम ग्राह संस्मरण छापे कारणम। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वो हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु प्रकट हो गए। ग्राह ग्रस्तो हेसो नागः सस्मार श्रीपतिम तदा ताविदा विरभूत विष्णु शंख चक्र गदाधर। तो क्या हुआ कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं, क्योंकि पिछले जन्म के भक्त थे और भगवान को सब कुछ पता है। तो इस संकट को देख करके भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और कैसे? चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने क्या किया? तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ को ले गए। तो चक्र चला करके दोनों का जो है भगवान ने शरीर जो है त्याग करा दिया। तो दोनों ने अपना शरीर को त्यागा और इस प्रकार से दोनों को भगवान जैसा रूप प्राप्त हो गया ना। तो जैसे पुण्यशील सुशील को भगवान ने अपना रूप दे करके अपने वैकुंठ में ले गए थे, हैं, तो यहाँ भी इसी प्रकार से दोनों को अपना रूप दे दिया और वैकुंठ में ले गए। ततस्तो ग्राह्य मातंगो चक्रम क्षिप्त्वा समुद्रतो दत्त्वा तनिज सारूप्यम वैकुंठम अनयन विभुः। तब से वो स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। तो वो हरि क्षेत्र है, गंडकी नदी में एक हरि क्षेत्र स्थान है। तो उस स्थान में जितने भी पत्थर गंडकी नदी में मिलते हैं, तो वो सब चक्र के चिन्ह वाले हैं। तो इससे जो है भगवान ने उस स्थान की महिमा बढ़ा दी और ये घटना जो है मतलब हमेशा के लिए स्मरणीय हो गई और बड़ी पवित्र हो गई और स्थान बहुत पवित्र हो गया। वो घाट या तट गंडकी नदी का वो बहुत पवित्र हो गया है। तो इसमें क्या है कि जितने भी पत्थर हैं उसमें चक्र का चिन्ह मिलता है। तो ये भगवान की जो है ऐसी लीला, भगवान ने उस महिमा, इस घटना की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा कर दिया। तथा प्रभृति तदस्थानम हरिक्षेत्रम इति स्मृतम चक्र संघर्षणात् यस्मिन् ग्रावाणोपि हिलांछिता। लोक में वे ही दोनों जय विजय नाम से विख्यात हैं। तो जय विजय द्वारपाल का जो नाम है ये जो है शास्त्रों में भी बहुत विख्यात है और जो है लोगों के बीच में भी बहुत विख्यात है। तो वे ही जय विजय नाम के द्वारपाल हैं। तो ये पुण्यशील और सुशील कह रहे हैं धर्मदत्त से कि हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। ताव्यमो विस्तृतो लोके जयश्चा विजयस्तथा नित्यम विष्णु प्रियोद्वास्थो पृष्ठो यो ही त्वया द्विजय। इसलिए हे धर्मदत्त, तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित होकर ईर्ष्या और दम्भ छोड़कर समान दृष्टि के हो जाओ। तो अब वो शिक्षा दे रहे हैं पुण्यशील सुशील शिक्षा दे रहे हैं कि अब तुम्हें भी जाना है
कहाँ जाना है? वैकुंठ में जाना है। तो वैकुंठ में जाने के लिए आवश्यकता है कि ईर्ष्या और दंभ को छोड़ दो। ये दो चीज़ें छोड़ दो। एक तो ईर्ष्या, दूसरे के समृद्धि को देख करके ईर्ष्या होती है, और दंभ का मतलब है अपनी समृद्धि को देख करके दंभ पैदा होता है कि मैं बहुत जो है बड़ा हो गया हूँ। तो ईर्ष्या और दंभ दोनों को छोड़ करके समदृष्टि हो जाओ। अतस्तमपि धर्मज्ञ नित्यं विष्णुव्रते स्थितः त्यक्त्वा मात्सर्य दंभो हि भवतं समय दर्शनः। एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। तो क्या करना है? कार्तिक, एक तो कार्तिक का व्रत, दूसरा एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो, तो बड़े आदर पूर्वक एकादशी का व्रत करो। इसमें निर्जल निराहार रह करके व्रत करो, और भगवान का स्मरण करो, तुलसी वन का पालन करो कार्तिक के महीने में, और एकादशी के दिन भी विशेष रूप से तुलसी की जो है सेवा करना है। तुला मकर मेषेषु प्रातः स्नायि सदा भवो एकादशी व्रते निष्ठ तुलसी वन पालकः। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो। तो ये ब्राह्मणों वैष्णवों की सदा सेवा करना है। धर्मदत्त से कह रहे हैं पुण्यशील और सुशील, ये ब्राह्मण और वैष्णवों की सदा सेवा करना है। ब्राह्मणानपि गाश्चैव वैष्णवांश्च सदा भजै मसूरिका मारनालम वृंतकान्यपि वे त्यजै। तो ब्राह्मणों की, वैष्णवों की और गायों की, तो तीनों की जो है सेवा हमेशा करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त होगे। तो क्या कह रहे हैं पुण्यशील सुशील, कि इतना करने से विष्णु का पद प्राप्त करोगे। विष्णु का पद का मतलब क्या है? कि भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। एवं तमपि देहांते तद्विष्णु परमं पदम प्राप्नोसि धर्मदत्ते त्वं तद्भक्त्या यथा वयम। तो पुण्यशील सुशील क्या कह रहे हैं कि एवं तमपि देह, इस प्रकार से तुम भी देह के अंत में तद विष्णु परमं पदम, वही विष्णु का परम पद प्राप्त करोगे। प्राप्नोसि धर्मदत्त तुम, हे धर्मदत्त तुम प्राप्त करोगे तद्भक्त्या एव यथा वयम। तो उनकी भक्ति के द्वारा, जैसे हमने उनकी भक्ति की, विष्णु की भक्ति की, और हम भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त कर चुके, उसी प्रकार से तुम भी जो है उनके चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। जन्म से किए गए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से ना यज्ञ और ना अन्य व्रत, ना दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तवा जन्म व्रतादस्मात् विष्णु संतुष्टि कारकान् न यज्ञ न दानानि न तीर्थान्यधिकानि च। तो पुण्यशील सुशील क्या कह रहे हैं कि तब आजन्म व्रतादस्मात्, तुमने जो आजन्म, जन्म से लेकर के जो व्रत किया है, विष्णु संतुष्टि कारणात्, जो कि विष्णु की संतुष्टि कारक है। तो ये जो व्रत कार्तिक का तुमने किया है विष्णु की संतुष्टि कारक है। तो इससे बढ़ करके ना तो कोई यज्ञ है, ना कोई दान है, ना तीर्थ है, कोई भी इससे बढ़ करके नहीं है। तो अब जो है प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने यही प्रश्न किया था धर्मदत्त ने कि भगवान को प्रसन्न करने का जो है कौन सा श्रेष्ठ व्रत है। तो इतनी कथा सुना करके फिर उन्होंने ये कहा कि तुमने जो किया है इससे बढ़ करके और कोई यज्ञ और दान और तीर्थ नहीं है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सालोकता को प्राप्त कर रही है। धन्योसि विप्राज्ञ यतस्त्वं, धन्योसि विप्राज्ञ यतस्त्वयेतन्व्रतं कृतं, धन्योसि विप्राज्ञ यतस्त्वयेतन्व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यदर्थभागाप्ते फला मुरारे प्रणीयते स्माभिर्यं सलोक्यताम्। तो वो क्या कह रहे हैं कि धन्योसि विप्राज्ञ, तुम धन्य हो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम धन्य हो। क्यों?
क्योंकि तुमने जो व्रत किया है ये जगत गुरु भगवान विष्णु का के लिए तुष्टिकारक है, और जिसके आधे फल से भगवान के जो है धाम में ये जो स्त्री है, जो पापनी स्त्री है, कलहा नाम की स्त्री है, ये उनके लोक में जा रही है। तो अब नारद जी सुना रहे हैं, क्योंकि नारद जी वास्तव में ये सब कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं उस धर्मदत्त से ऐसा कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। तो जो धर्मदत्त ने प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न का उत्तर दे करके विमान में बैठ करके पुण्यशील सुशील कलहा को वैकुंठ में ले गए। इत्थम तो धर्मदत्तम तमपेश विमान गौम तया कलहया सार्धम वैकुंठ भवनम गतम। तो धर्मदत्त को इस प्रकार से समाधान करके विमान में जो है वो बैठ गए पुण्यशील सुशील, और कलहा को जो है अपने साथ में वैकुंठ के भवन में चले गए। धर्मदत्त को विश्वास बढ़ गया। अब धर्मदत्त का विश्वास बढ़ गया, राक्षसी चली गई वैकुंठ और धर्मदत्त का विश्वास बढ़ गया, और उसी व्रत में स्थित हुए देहांत के समय अपने दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। धर्मदत्तोप्यसौ जात प्रत्ययस्तन व्रते स्थितां देहांते तन विभो स्थानम भार्याभ्याम संयतोऽभ्यगात्। तो यहाँ पर यही बताया कि अब जो है उनको पूरा विश्वास हो गया, उसी व्रत में स्थित रहे। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई और व्रत किया जाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इससे बड़ा कोई और नियम हो सकता है। तो नहीं, अब जो जीवन भर किया उसी में ही मतलब वो लगे रहे, और देह के अंत में भगवान के स्थान में चले गए, अपनी दोनों पत्नियों के साथ गए हैं। तो एक विमान आया, अपनी दोनों पत्नियां और स्वयं बैठ करके उस विमान में चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य सुनेगा, तो देखिए इसका महात्म्य क्या है। सुनने का भी महात्म्य है, क्या महात्म्य है इस इतिहास को जो मनुष्य सुनेगा वो भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त होने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इतिहासमिमं पुराभवं शृणुत्वे श्रावयते च यः पुमान्। इतिहासमिमं पुराभवं शृणुते श्रावयते च यः पुमान् हरिसन्निधिकारिणीं मतिं लभते सौ कृपया जगद्गुरो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इतिहासम इमं पुराभवम, जो प्राचीन काल में इतिहास जो हुआ था, शृणुते श्रावयते च यः पुमान्, जो सुने या जो सुनाए। तो जैसे मैं सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो शृणुते श्रावयते च यः पुमान्, जो सुनेगा या जो सुनाएगा हरि सन्निधि कारिणी मतिम, तो हरि के निकट पहुँचाने वाली मति प्राप्त कर लेगा। लभते सो, तो ऐसी बुद्धि प्राप्त कर लेगा जो हरि के निकट पहुँचाएगी। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, कि मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ कि जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इस कथा के द्वारा क्या होगा, वो मति प्राप्त होगी जो हरि की सन्निधि कारिणी है, हरि की समीपता लाती है। हरि सन्निधि कारिणी मतिम लभते सौ कृपया जगद्गुरु, तो भगवान जगद्गुरु की कृपा से उसको वो मति प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा थी जो कि आज समाप्त हुई है, और अब हम इसी बिंदु पर विश्राम देंगे कथा को। धन्यवाद। हरे कृष्णा।